बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेकंड सेमेस्टर, जिसका फर्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 और शीर्षक है नए जूते। तो यह जो चैप्टर है वो एक शिक्षापरक कहानी के रूप में है। इसमें एक माँ गरीब होने के कारण अपने बच्चे की इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाती, इसके लिए वह बहुत उदास रहती है, बहुत दुखी रहती है और उसका जो बेटा है वो भी बहुत दुखी रहता है। परंतु फिर वो समय के साथ समझौता करते हैं और अपने जीवन को उसी अनुरूप वो चलाते हैं। इसका उद्देश्य क्या है बच्चों? इसका उद्देश्य है कि परिस्थितियां कैसे भी हों, हमें हमेशा धैर्य और संतोष रखना चाहिए कि ईश्वर ने हमें जो दिया है उसमें ही हमें संतुष्टि रखना चाहिए। इसके बाद इसमें कुछ कठिन शब्द दिए हुए हैं, तो आपको अपनी बुक से देख के करना है। उनको आप बार बार उच्चारित करिए ताकि आप अपने चैप्टर को आसानी से रीड कर सकें। अब पाठ का जो भाग है पढ़ने वाला, वो हम अपनी पुस्तक से पढ़ेंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 9, जिसका शीर्षक है नए जूते। तो इस चैप्टर को रीड करने के पहले हमें इसमें दिए हुए कठिन शब्दों को अच्छी तरीके से पढ़ना है ताकि हम इस पाठ को आसानी से पढ़ सकें। तो मैं जैसे ही पढ़ूंगी आप ध्यान से सुनिएगा और इसका मन में उच्चारण भी कीजिएगा। तो मैं पढ़ती हूँ। ईरान, देहान, लाडला, देवदूत, आलिशान, गिड़गिड़ाहट, दर्दनाक, फारसी, प्रसिद्ध व्यक्ति। इन कठिन शब्दों के पढ़ने के बाद अब मैं इसको रीड करती हूँ, तो आप फिंगर रखते जाइएगा और सुनते जाइएगा। ईरान के एक सुंदर नगर सिराज में एक लड़का रहता था। उसका नाम सादी था। वह ठीक से बोलना भी नहीं सीख पाया था कि उसके पिता का देहांत हो गया। सादी के पालन पोषण का सारा बोझ उसकी माँ के कंधों पर आ पड़ा। आज ईद का चांद दिखाई देने वाला था। सादी अपनी आंखें आसमान में गड़ाए हुए था। वह चांद देखने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसे चांद नजर आ गया। वह दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास पहुंचा। खुशी के मारे माँ से लिपटता हुआ बोला, अम्मी अम्मी देखिए, चांद दिख गया। कल ईद है ना? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटे, कल ईद होगी। सादी बोला, अम्मी मेरे नए जूते अभी तक नहीं आए। आपने कहा था कि ईद के से पहले दिला देंगी। यह सुनकर माँ के चेहरे पर उदासी छा गई। सादी के पिता की मृत्यु के बाद वे किसी न किसी तरह अपने लाडले बेटे की हर जरूरत को पूरी कर रही थी। इस ईद पर नए कपड़े तो जैसे तैसे मिल गए थे, लेकिन वह नए जूते कहाँ से लाए? माँ की आंखें आंसुओं से भर आईं। उसको रोता देखकर सादी बोला, अम्मी आप रोने लगी? गोली मारो जूतों को, मुझे नहीं चाहिए ऐसे जूते। लेकिन रात को बिस्तर पर लेटकर वह सोचने लगा, खुदा ने हमें गरीब क्यों बनाया? कल ईदगाह पर मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। ऐसा सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। आधी रात बीत चुकी थी। उसने एक सपना देखा। सपने में अचानक प्रकाश की एक किरण चमकी और हल्की सी आहट हुई। सादी घबरा गया और डर के मारे पसीना छूटने लगा। उसने देखा सामने एक सुंदर चेहरे वाला व्यक्ति खड़ा है। उसने सादी से कहा, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें एक जगह दिखाता हूँ। वहाँ पहुँचकर खुदा के बारे में तुम्हारी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। सादी ने देवदूतों के बारे में सुना था। वह समझ गया कि वह कोई देवदूत है। वह डर और घबराहट को भूलकर उसके साथ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वे दोनों एक आलीशान इमारत के सामने खड़े थे। देवदूत ने इमारत की तरफ इशारा करके कहा, मेरे प्यारे बच्चे आगे बढ़ो और दरवाजा खोलकर अंदर जाओ। सादी ने दरवाजे को हाथ लगाया। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर 3 व्यक्ति अपनी अपनी बेबसी का रोना रो रहे थे। पहला व्यक्ति रो रो कर कह रहा था, ऐ खुदा मेरी सारी धन दौलत ले ले, लेकिन मुझे आंखों की रोशनी दे दे। दूसरे आदमी की गिड़गिड़ाहट बड़ी दर्दनाक थी। वह कह रहा था, ऐ खुदा तूने मुझे दुनिया की हर चीज दी, धन दौलत, महल और इज्जत दी, लेकिन टांगे नहीं दी। ऐ खुदा मेरा सब कुछ छीन ले और मुझे 2 टांगे दे दे। तीसरा आदमी भी बहुत दर्द भरी आवाज में कह रहा था, ऐ खुदा मुझे तू सुनने की ताकत दे दे और मुझसे दुनिया की हर चीज छीन ले। यह दृश्य देखकर सादी के दिमाग में एक सच्चाई उतर गई। अरे दुनिया में तो हमसे भी बेबस लोग रहते हैं। सादी मुड़ा तो देवदूत को गायब पाया। तभी माँ ने सादी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, सादी उठो, क्या ईदगाह नहीं जाओगे? सुबह हो गई है। सादी की नींद टूट गई। माँ ने मुस्कुराकर कहा, अगर खुदा ने चाहा तो अगले साल तुम्हारे लिए नए जूते खरीद लूंगी।
नहीं अम्मी, मुझे नहीं चाहिए नए जूते, सादी ने कहा। सपने की सारी कहानी माँ को सुनाकर वह बोला, अम्मी मैं नहीं जानता था कि दुनिया में इतने बेबस लोग भी रहते हैं जिनके पास देखने सुनने और चलने फिरने की ताकत भी नहीं होती। मुझे तो खुदा ने 2 आँखें, 2 हाथ, 2 टांगें और 2 कान दिए हैं। मैंने खुदा के बारे में बुरा भला सोचा था अम्मी। मैं माफ़ी मांगता हूँ और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यही नन्हा सादी बड़ा होकर शेख सादी के नाम से फारसी का प्रसिद्ध कवि हुआ। तो इस तरीके से बच्चों मैंने आपको इस चैप्टर को पढ़ के सुनाया है। बच्चों ये जो चैप्टर है एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसके पिता का देहांत उसके बहुत छोटी अवस्था में हो गया था और उसकी माँ के कंधों पर उसकी पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी आ गई थी। जब ईद का त्यौहार आने वाला था तो सादी ने देखा कि आसमान में ईद का चांद निकल आया। वह बहुत खुश हुआ और माँ से बोला, माँ चांद निकल आया है, कल ईद होगी ना? तो माँ ने कहा, हाँ कल ईद होगी। सादी बोला, अम्मी आपने मुझे अभी तक मेरे नए जूते नहीं दिलवाए। तो अम्मी ने कहा कि जैसे ही उसने अम्मी से कहा तो अम्मी के चेहरे पर उदासी छा गई, क्योंकि वह शादी के लिए नए जूते खरीद नहीं पाई थी। जैसे तैसे उसने शादी के लिए नए कपड़ों का इंतजाम तो कर दिया था, परंतु जूते कहाँ से लाए, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे कि वो शादी के लिए नए जूते खरीद सके। जब शादी ने अपनी इच्छा व्यक्त की तो यह सुनकर माँ को अपनी बेबसी पर रोना आ गया। शादी ने जब माँ को रोते हुए देखा तो उसने कहा कि माँ, अम्मी आप रो मत, मुझे ऐसे जूते नहीं चाहिए। लेकिन जब वह रात को सोने गया तो बिस्तर पर जब पहुँचा तो वह सोचने लगा कि खुदा ने हमें गरीब क्यों बनाया। उसको खुदा से शिकायत थी कि आपने सबको अमीर बनाया है और मुझे गरीब क्यों बनाया है। कल ईदगाह पर मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे कि मेरे पास नए जूते भी नहीं हैं। ऐसा सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। अभी आधी रात ही बीती थी कि उसने एक सपना देखा। सपने में उसने देखा कि एक प्रकाश की किरण चमकी और एक सुंदर चेहरे वाला व्यक्ति उसके सपने में आया। पहले तो शादी को बहुत घबराहट हुई। घबराहट के मारे और डर के मारे उसने पसीना छोड़ दिया, परंतु जब उसने उस सुंदर चेहरे वाले व्यक्ति को देखा तो उसे लगा कि जरूर ये कोई देवदूत है, क्योंकि उसने देवदूत के बारे में सुन रखा था कि बच्चों की इच्छा के पूर्ति के लिए भगवान देवदूत को भेजते हैं। वह सारी घबराहट भूल चुका था। तब देवदूत ने कहा कि बच्चे तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ऐसे स्थान पर ले चलता हूँ जहाँ पहुँचकर तुम्हारी खुदा से सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। शादी उस देवदूत के साथ चला गया। देवदूत एक इमारत की तरफ चला गया और इमारत के बाहर खड़ा हो गया। उसने शादी से कहा कि अब तुम दरवाज़ा खोलकर अंदर जाओ। जैसे ही शादी ने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। शादी ने देखा कि वहाँ 3 व्यक्ति अपनी अपनी लाचारी पर, बेबसी पर रोना रो रहे थे। पहला व्यक्ति रो रो कर खुदा से शिकायत कर रहा था, खुदा से ये प्रार्थना कर रहा था कि हे खुदा, तू मेरी सारी धन दौलत ले ले, परंतु मुझे मेरी आंखों की रोशनी दे दे। कहने का मतलब बच्चों कि वह देख नहीं पा रहा था। उसके पास धन दौलत तो बहुत थी, परंतु उसके लिए वो कोई काम की नहीं थी, क्योंकि वह इस संसार को देख ही नहीं पा रहा था। तभी शादी की नज़र दूसरे व्यक्ति पर पड़ी जो खुदा से अपने लिए टांगे मांग रहा था, पैर नहीं थे बच्चे उसके। तो उसने कहा, ए खुदा, तू मेरी सारी धन दौलत ले ले, तूने मुझे धन दौलत दी है, महल दिया है, इज्जत दी है, शोहरत दी है, लेकिन टांगे नहीं दी। तू मेरा सब कुछ वापस ले ले, पर मुझे 2 टांगे दे दे। देखा कि तीसरा व्यक्ति तो और दर्द भरी आवाज में कराह रहा है और खुदा से ये प्रार्थना कर रहा है कि ए खुदा, तूने मुझे सुनने की ताकत नहीं दी, तू मुझसे दुनिया की हर चीज वापस ले ले और बदले में तू मुझे सुनने की ताकत दे दे। मतलब वो व्यक्ति सुन नहीं पा रहा था, वो बहरा था। तो बच्चों इस तरीके से शादी ने जब देखा 3 व्यक्ति अलग अलग तरीके से अपनी बेबसी, अपने लाचारी पर रोना रो रहे थे, खुदा से प्रार्थना कर रहे थे। उनके पास धन दौलत तो बहुत थी, परंतु उनके शरीर में कोई ना कोई कमी थी जिसके कारण वो परेशान थे, दुखी थे। जब शादी ने यह सब देखा तो उसके दिमाग में एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई कि दुनिया में तो उससे भी ज़्यादा बेबस, दुखी, लाचार लोग हैं। तब उसे अपनी बेबसी, अपनी गरीबी पर
कुछ भी पछतावा नहीं हुआ। तभी सादी की माँ ने सादी के सिर पर हाथ फेरते हुए सादी को उठाया और सादी से कहा, सादी उठो, सुबह हो गई, ईदगाह नहीं जाना क्या? तब सादी की नींद टूट गई और माँ ने उससे कहा कि बेटा, अगर खुदा ने चाहा तो अगले साल मैं तुम्हें नए जूते दिला दूंगी। तब सादी ने कहा, नहीं अम्मी, मुझे नए जूते नहीं चाहिए। और सादी ने अपने सपने वाली सारी बात अपनी माँ को सुना दी। माँ से कहा, अम्मी, मैं नहीं जानता था कि दुनिया में हमसे भी ज़्यादा बेबस, लाचार और दुखी लोग हैं, जिनके पास देखने की, सुनने की, चलने की ताकत भी नहीं है। मुझे तो खुदा ने पूरा शरीर बनाया है। खुदा ने मुझे 2 टांगें दी हैं, आँख दी हैं, कान दिए हैं, तो मैं तो खुदा को बेवजह ही बुरा भला कह रहा था। अब मुझे खुदा से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है और मैं अपने किए हुए पर खुदा से, ईश्वर से माफ़ी मांगता हूँ और उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। तो बच्चों, इस तरीके से सादी ने उन परिस्थितियों से समझौता करते हुए जब देखा कि दुनिया में तो उससे भी बेबस लोग हैं, तो उसको अपनी बेबसी पर कोई पछतावा नहीं हुआ। और बच्चों, यही सादी बड़ा होकर शेख सादी के नाम से फारसी का एक प्रसिद्ध कवि बना। तो इस प्रकार से ये चैप्टर, ये पाठ हमें ये शिक्षा देता है कि ईश्वर ने हमें जो कुछ दिया है, जितना दिया है, हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। तो बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ने और समझने के बाद हमने ये जाना कि जिस तरीके से सादी ने ये जाना कि संसार में उससे भी ज़्यादा बहुत दुखी लोग हैं, बेबस लोग हैं, तो फिर उसको अपने गरीब होने पर कोई भी परेशानी नहीं हुई, शर्मिंदगी नहीं हुई और उसको लगा कि जीवन में और भी बहुत कुछ है जो हम अपने संघर्ष से प्राप्त कर सकते हैं। और यही सादी बड़ा होके फारसी का एक प्रसिद्ध कवि बना। तो बच्चों, हमें भी अपने जीवन में जो ईश्वर ने दिया है, जितना दिया है, उतने ही में ही संतुष्ट रहना चाहिए। यही इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य है और ये मुख्य इसकी शिक्षा है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यहाँ खत्म होता है।